टाइप ऑफ मैट्रिसेस में। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि मैट्रिक्स टाइप्स है वो सबसे पहले रोज और कॉलम के बेसिस पर डिस्टिंग्विश किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि हमें नाम से ही पता है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसमें लेंथ और ब्रेथ सेम होना चाहिए। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, वैसा मैट्रिक्स जिसका कि रोज और कॉलम दोनों ही इक्वल हो, मतलब m इंटू एन बोथ आर सेम, तो उस वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, ये मैट्रिक्स लिया और ये मैट्रिक्स लिया है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसको हम लोग 2 इंटू 2 भी कह सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 रोज है और 3 कॉलम है, तो इसको 3 इंटू 3 मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये याद रखना है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम का, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। I hope this all will clear to you. Now horizontal matrix. Horizontal matrix में क्या देखेंगे, a matrix in which number of column are more than the number of rows. हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स जो होगा वो नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन द नंबर ऑफ रोज, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसमें 2 रो है, ये आपका फर्स्ट रो हो गया, R1 लिख देते हैं हम, और ये आपका सेकेंड रो हो गया R2। लेकिन कॉलम की बात करें तो C1, C2, C3। तो क्या देख रहे हैं, रोज तो हमारे पास 2 था, लेकिन कॉलम कितना है, तो 3 है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम जो है वो ज़्यादा है रोज से, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहेंगे। सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। वर्टिकल मैट्रिक्स की ओर जाते हैं तो सिर्फ उसका अपोजिट आप कर दीजिए, तो वर्टिकल मैट्रिक्स भी वैसे ही है। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर मोर देन द नंबर ऑफ कॉलम। इसमें क्या करना है कि हमें रोज को बड़ा ज़्यादा कर देना और कॉलम को कम कर देना है, तो वो आपका कैसा शेप ले लेगा, वर्टिकल शेप ले लेगा, और इसीलिए इसको वर्टिकल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये R1 हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2, ये R3, और ये हमारा C1, C2। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या देखें कि हमारा रोज जो होगा, नंबर ऑफ रोज जो होगा वो ज़्यादा होगा नंबर ऑफ कॉलम से। वही हॉरिजेंटल में क्या देखे थे कि नंबर ऑफ कॉलम जो है वो ज़्यादा है रोज से, तो एक दूसरे का अपोजिट है। आप शेप से भी पता लगा सकते हैं। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल क्लियर हो गया। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या है, तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें कि सिर्फ एक रो हो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बना के दिखाया है। कॉलम मैट्रिक्स, ए कॉलम मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया क्योंकि इसमें एक कॉलम है सिर्फ। नोट, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 1, मतलब क्या होगा, 2 रोज होना चाहिए और एक कॉलम होना चाहिए, इज ऑल्सो कॉल्ड अ वेक्टर मैट्रिक्स। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि वैसा कॉलम मैट्रिक्स जिसका कि ऑर्डर 2 इंटू 1 हो उसको हम लोग वेक्टर मैट्रिक्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, D इक्वल टू -5 और 3, 2 इंटू 1 मतलब 2 रोज होना चाहिए, 2 रो ले लेते हैं और एक कॉलम, कुछ भी लिख सकते हैं 5, 3। तो यहाँ पर रोज कितना हो गया आप देख ही सकते हैं, 2 रोज हो गया R1 और ये R2, और कॉलम कितना हो गया 1। तो वैसा कॉलम मैट्रिक्स जिसका कि ऑर्डर 2 इंटू 1 हो उसको हम लोग वेक्टर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो क्या स्केलर मैट्रिक्स भी होता है? जी हाँ होता है, आगे हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पर। डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले इसमें ये देखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो खुद में क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका कि ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है A इक्वल टू सबस्क्रिप्ट AIJ
n into m is called a diagonal matrix if अगर aij इक्वल टू 0 हो जाए फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। ये इसका अरेंजमेंट हम लोग पहले देखेंगे। सपोज दैट a1133 ये आपका किसी भी मतलब कि मैट्रिक्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इस अरेंजमेंट में हमको ये देखना है, क्या बोला जा रहा है कि aij इक्वल टू 0 हो जाएगा जब i नॉट इक्वल टू j होगा। i जब j के इक्वल नहीं होगा, मतलब रो अगर कॉलम के इक्वल नहीं होगा तो वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब देख रहे हैं कि हम लोग ये भी इक्वल नहीं है, 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 ये भी इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है। तो सिर्फ देख रहे हैं कि ये जो डायगोनल है इसको हम लोग लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं, क्योंकि वैसे तो स्क्वायर में 2 डायगोनल होता है, बट यहाँ पर क्योंकि i और j दोनों इक्वल आ रहा है इसमें, तो इसके अलावा जितना भी होगा उस सबको अगर 0 बना दिया जाए तो वो कैसा फॉर्म करेगा, डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। वही यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है कि aij 0 हो जाएगा अगर i j के इक्वल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे a12, तो i तो 1 है और j 2 है, तो ये तो एक दूसरे के इक्वल नहीं हुआ। तो जो भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। नोट ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n into n हैविंग डायगोनल d1 d2 एंड dn। डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि सिर्फ जो लीडिंग डायगोनल है, मतलब जो लीडिंग डायगोनल है वो नॉन जीरो नंबर कंटेन करेगा, बाकी उसके अलावा जो भी है वो 0 कंटेन करेगा। जैसे कि इसमें हमारा ये लीडिंग डायगोनल आपका हो रहा है, ये आपका लीडिंग डायगोनल हो रहा है, तो ये क्या है, नॉन जीरो है, बाकी इसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो 0 है। उसी तरह इसमें भी हो रहा है, ये आपका लीडिंग डायगोनल हो गया, बाकी इसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो 0 है। इसमें एक चीज़ और, क्या लीडिंग डायगोनल 0 नहीं हो सकता है? हो सकता है। सिर्फ यहाँ पर हमारे पास कंडीशन जो दिया गया है वो तब का कंडीशन दिया गया है जब i नॉट इक्वल टू j हो, ठीक है। मतलब इस डायगोनल को छुड़ा करके जो भी एलिमेंट होगा वो सारा 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया गया है कि हमारा डायगोनल में 0 नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस फॉर्म में भी हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा दिखाने के अलावा हम लोग सिर्फ ये लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा इस डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट क्या क्या है, तो DIAG, ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 2, -2, 0, ये हमारा। तो अगर ऐसा कुछ दिया रहेगा तो हम तो इससे ईजिली बना सकते हैं कि हमारा डायगोनल एलिमेंट क्या है, डायगोनल एलिमेंट पता है, बाकी उसके अलावा जो भी चीज़ होगा वो 0 होगा। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मान लीजिए आपको डायगोनल एलिमेंट दिया हुआ है 5, -1, तो आप नहीं बना पाएंगे क्या? ऑब्वियसली है, बना लेंगे। 5 -1, इसके अलावा आपके पास जो भी चीज़ होगा वो 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरह से कहीं कहीं पे दिया रहता है तो हमको उससे मैट्रिसेस फॉर्म करना पड़ता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट आते हैं स्केलर मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। ये भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, सिर्फ इसमें कंडीशन क्या लग गया है कि जितना भी डायगोनल एलिमेंट है वो सब का सब सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो दैट्स कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले याद रखना है कि स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट अगर सेम हो जाए तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, पहले ही देख चुके हैं, देख पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि डायगोनल के अलावा बाकी सारा एलिमेंट यहाँ पे 0 है, और क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सब सेम है इसीलिए इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी बोल रहे हैं। यहाँ पे 5, 5, 5 दिया हुआ है, आप 3, 2 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो सेम होना चाहिए। सपोज दैट एक और एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, जैसे 3 डायगोनल एलिमेंट मैंने यहाँ पे 3 ले लिया है,
तो क्या ये स्केलर नहीं हुआ? ये भी स्केलर हुआ। कोई भी एलिमेंट हो बट वो सेम होना चाहिए, उसी को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी और जिसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉब्लम में आपको कहीं ना कहीं पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज़ पड़ता ही है। तो हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 1। जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें अगर जितना भी डायगोनल एलिमेंट है वो 1 के इक्वल होगा तो उसको हम लोग आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज डिफाइंड बाय in। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग इससे भी डिनोट कर सकते हैं in से। में भी क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है, सिर्फ इसमें क्या जो चेंजेस आया है वो ये आया है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसको हम लोग यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 रो 2 कॉलम का है तो आइडेंटिटी कितना लिख देते हैं 2, और यहाँ पर देख रहे हैं 3 रो 3 कॉलम का तो आइडेंटिटी कितना लिख देते हैं 3। तो इससे भी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। नल मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल या फिर जीरो, इसका मतलब देखने से जो वर्ड है उससे ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट 0 हो तो वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पर एक जो समझने वाली बात है, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही नल मैट्रिक्स होता है? नहीं, यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स हो सकता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये तो 2 इंटू 2 का है, ऑर्डर 2 इंटू 2 का है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है 2 रो है और 3 कॉलम है तो 2 इंटू 3 हो जा रहा है। लेकिन अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे यूनिट मैट्रिक्स या फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। बट आपका नल मैट्रिक्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। नल मैट्रिक्स के लिए सिर्फ ये है कि आपका जो भी एलिमेंट हो वो 0 हो तो उसको हम लोग नल मैट्रिक्स कहेंगे। आइदर इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको थोड़ा समझिए, इसमें ट्विस्ट है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। A इक्वल टू सबस्क्रिप्ट आई जे इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर, तभी हम लोग अपर ट्रायंगुलर कहेंगे। कंडीशन क्या लगा हुआ है यहाँ पर? कंडीशन लगा हुआ है कि ए आई इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल, जितना भी जो रोज है वो अगर बड़ा हो कॉलम से। यही आपका कंडीशन है कि ए आई जे जो है ए सबस्क्रिप्ट आई जे जो है वो 0 हो जाएगा जब आपका रोज जो है वो बड़ा हो जाएगा कॉलम से। तो देखते हैं हम लोग अरेंजमेंट बना करके। 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, इसमें देखिए क्या रोज क्या बोल रहा है कि जो रोज होना चाहिए वो कॉलम से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो रोज है ये कॉलम से बड़ा है, ये भी रोज कॉलम से बड़ा है, और क्या ये रोज कॉलम से बड़ा है। तो ये 3 जो बड़ा है इसके प्लेस पर क्या पुट करना है? आपको 0 पुट करना है। तो तब हमको स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा मिल रहा है। बाकी ये सारे जो एलिमेंट हैं ये आपको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में मिलेंगे। तो इसीलिए इसको अपर ट्रायंगुलर बोला गया है क्योंकि ये अपर साइड में बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आई जे जो है, आई कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर आई जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए जे के। तो आई बड़ा है जे के, तब वहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली 0 बन जाएगा। तो ये जो फॉर्म हो रहा है मतलब डायगोनल और डायगोनल के अपर वाला, ये को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, ये जो आपको फॉर्म हो रहा है ये आपका क्या फॉर्म हो रहा है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और कंडीशन के हिसाब से जो हमारा आई जो रोज जो था कॉलम से बड़ा वो सारा 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी रोज था कॉलम से बड़ा वो सारा 0 हो गया। इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। सिर्फ कंडीशन इसमें याद रखना है,
जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इफ़ अगर सबस्क्रिप्ट ए सबस्क्रिप्ट आई जे जो है वो 0 हो जाए, कंडीशन क्या होना चाहिए कि रो बड़ा होना चाहिए कॉलम से। जो लास्ट वन है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए सबस्क्रिप्ट आई जे इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर इज कॉल्ड लोअर, सॉरी यहाँ पे लोअर होना चाहिए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल, आई जो है वो लेस देन होना चाहिए जे के। आई क्या होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन आपको क्या आ गया, जस्ट उसका रिवर्स आ गया कि रोज जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए कॉलम से। तो इसका भी हम लोग अरेंजमेंट बना करके देख लेते हैं, 1 1 और 3 3, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि रोज जो हमारा छोटा होना चाहिए कॉलम से, तो रोज छोटा है कॉलम से, इसमें रोज छोटा है कॉलम से, रोज छोटा है कॉलम से। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगुलर बनेगा वो नीचे की साइड बन रहा है, इसीलिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा गया इसमें। जैसा कि इसमें देख सक रहे हैं ये हमारा ट्रायंगुलर फॉर्म हो रहा है। अब एक क्वेश्चन जो आपको परेशान करेगा कि क्या जो कंडीशन दिया हुआ है वो तो 0 है ही, उसके अलावा जो ट्रायंगुलर फॉर्म में है वो भी 0 हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि इसके बारे में आपको कोई कंडीशन नहीं दिया गया है कि आपको डायगोनल मैट्रिक्स या उसके जो, सिर्फ आपको कंडीशन किस में दिया गया है कि जो रोज है वो लेस देन होना चाहिए कॉलम के। अगर रोज लेस देन कॉलम है तो उसको 0 होना ही पड़ेगा, ये आपको दिया बता। बाकी इसके बारे में आपको कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो आप इसमें 0 या नॉन 0 एलिमेंट रख सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।